अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो मैं टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ ये किंग ग्रह से रिलेटेड है। यकीन आप समझ के होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ सूरज ग्रह की। आज मैं बात करूँगी सन की, और सन की जो है वह लाल किताब में क्या सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी। नाज़रीन, सबसे पहले जो है लाल किताब जो है वो सन और जुपिटर के रिलेशनशिप को बयान करती है। इन द बिगनिंग लाल किताब ये कहती है कि अगर जुपिटर जो है वो आकाश है, जुपिटर इज़ द स्काई, तो सन जो है वो मिल्की वे है, यानी सन जो है वो कहकशां है, सन जो है वो गैलेक्सी है। अगर सन और जुपिटर जो हैं वो बर्थ चार्ट में इकट्ठे हों तो ये इंडिविजुअल रिजल्ट्स देते हैं। अगर सन जो है वो किसी कुंडली के लाल किताब के मुताबिक पहले पाँचवें या 11वें घर में हो, तो ऐसी सूरत हाल में जो सन की पोजीशन है वो एग्जॉल्टेड समझी जाती है। अगर सन जो है वो पहले और पाँचवें घर में हो अकॉर्डिंग टू द लाल किताब, तो इसकी जो हैसियत है वो एक तेज़ जो धार वाली तलवार होती है उसके जैसी है। इसके अलावा नाज़रीन, लाल किताब हमें एक और पॉइंट देती है कि सन नेवर डेबिलिटेट्स, कि जो सूरज है, जो सन है, वो कभी डेबिलिटेट नहीं करता, बल्कि अगर वो चार्ट में कोई ट्रबल दे रहा हो, ठीक है, कोई मेलिफिक एनर्जी दे रहा हो, तो वो अपने फ्रेंड को स्केप गोड बना लेता है, यानी कि अपने फ्रेंडली प्लैनेट को वो स्केप गोड, कुर्बानी के बकरे के तौर पे यूज़ करता है। नाज़रीन, सन का जो ताल्लुक है वो अर्थ के साथ है और ज़मीन के कंफर्ट्स के साथ है। यानी आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि इंसानी ज़िंदगी की जितनी आसाइशें होती हैं उसके साथ भी जो है वो सूरज ग्रह का बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि सूरज जो है वो आपको ज़िंदगी में एक स्टेटस देता है। तो आइए मैं आज आपको थोड़ा सा एक मुख्तसर सा जो है वो इंट्रोडक्शन देती हूँ कि सन की जो है वो फर्स्ट हाउस में क्या अहमियत है और सन की जो है वो सेवंथ हाउस में क्या सिग्निफिकेंस है। नाज़रीन, लाल किताब ये कहती है कि सन अगर फर्स्ट हाउस में होता है तो ये एग्जॉल्टेड स्टेटस देता है, जैसे कि किंग का होता है। ऐसा शख्स जो होता है वो अपने फादर की बहुत ज़्यादा सेवा करने वाला होता है, बहुत खिदमत करने वाला होता है। ऐसा शख्स जो है वो अपनी ज़िंदगी में एग्जॉल्टेड गवर्नमेंट जॉब, यानी ऐसी जॉब जो बहुत हाई प्रोफाइल हो, उसको भी इंजॉय करता है। लेकिन इसके साथ साथ जो फर्स्ट हाउस का सन है उसकी कुछ मेलिफिक पोजीशंस भी हैं। जैसे कि नाज़रीन, इसका जो असर है वो वीनस पे अच्छा नहीं होता, और ऐसे लोगों को अक्सर जो फीमेल से रिलेटेड इश्यूज आते हैं या वाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे कि अगर सन जो है वो फर्स्ट हाउस में हो और वीनस जो है वो सेवन्थ हाउस में हो, तो इसका जो एस्पेक्ट है वो वीनस पर बैड होगा और वाइफ सफ़र हो सकती है, ठीक है, या बीमार हो सकती है। इवन कि लाल किताब तो ये तक भी कहती है कि अगर शनि भी 8वें घर में है और सूर्य जो है वो फर्स्ट हाउस में है, तो वाइफ की डेथ भी हो सकती है। देखिए नाज़रीन, लाल किताब जो है वो दो टोक बात करती है, ठीक है, और इसलिए जो ज़िंदगी की जो ब्लंट ट्रुथ्स होती हैं, इंसानी ज़िंदगी की जो नेकेड रियलिटीज़ होती है, वो उनको पेश करती है। तो लाल किताब एस्ट्रोलॉजी इस लिहाज से थोड़ी सी जो है वो ब्लंट है, ठीक है। अच्छा नाज़रीन, अब मैं थोड़ा सा मुख्तसर आपको बताऊंगी कि सेवन्थ हाउस में जो है सन की क्या सिग्निफिकेंस है और लाल किताब हमें इसके बारे में क्या कहती है। सेवन्थ हाउस में चूंकि सन का जो है वो डेबिलिटेटेड राशि अफेक्ट आता है, लेकिन कुछ सूरतों में इसको अच्छा भी माना गया है। ऐसा शख्स जो होता है जिसका सूरज सेवन्थ हाउस में होता है, वो ज़िंदगी के 34वें साल के बाद, यानी आफ्टर 34, वो जो है वो तरक्की हासिल करता है, प्रोग्रेस करता है। इसके अलावा नाज़रीन, अकॉर्डिंग टू द लाल किताब, अगर सेवन्थ हाउस में जो सन प्लैनेट है, अगर वो अपने साइन में हो, अपने एग्जॉल्टेड साइन में हो, अपने फ्रेंडली साइन में हो, तो ये बहुत इसकी जो है बहुत इसको एग्जॉल्टेड सन की तरह माना गया है। यानी ऐसा शख्स जो है उसको एक ऐसे आदमी के साथ तशबीह दी गई है जो कि गरीबों में, पुअर पीपल में सिल्वर तक डोनेट कर सकता है, सिल्वर और पर्स तक। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे शख्स का जो लाइफ पार्टनर है, अगर वो मेल है तो उसकी वाइफ जो है वो उसके साथ फेथफुल हो, नहीं तो इसका असर जो है वो डोमेस्टिक लाइफ पे पड़ता है।
नाज़रीन, जो है कुछ सूरतों में सन की जो है वो बहुत मेलेफिक पोजीशन समझी गई। जैसे कि ये तो आप जानते हैं कि जो लिब्रा है उसके उसमें सन की एनर्जी थोड़ी जो है वो डेबिलिटेटेड समझी गई है, ठीक है। लेकिन लाल किताब सन को डेबिलिटेटेड नहीं समझती, ठीक है। नाज़रीन, लाल किताब ये कहती है कि अगर सन जो है वो 7th हाउस में होता है, ठीक है, और फर्स्ट हाउस के अंदर कोई मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हों, ठीक है, शनि है, राहु है, केतु है, या जुपिटर, वीनस और मरकरी भी मेलेफिक हों या मेलेफिक ग्रहों के साथ बैठे हों, या वो अपने डेबिलिटेटेड स्थान में हों, तो ऐसा शख्स जो है वो वर्स्ट फेट जो है वो कन्फर्ट करता है। यानी बदकिस्मती से इसको तशबीह दी गई है। इस ऐसे शख्स को जो है वो अस्थमा जैसी या टीबी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा जो है सुइसाइडल टेंडेंसीज बहुत बढ़ जाती हैं। लाल किताब ने जो है सन की मेलेफिक एनर्जी को सुइसाइड के साथ भी जो है वो रिलेट किया है कुछ सिचुएशंस में। ऐसी सूरत हाल में जब सन जो है वो 7th हाउस में होता है, तो मरकरी जो है वो 9th हाउस में हो, तो ऐसा शख्स ट्रस्टवर्दी नहीं होता, अनरिलायबल होता है। इसके अलावा नाज़रीन, अगर सन जो है वो 7th हाउस में हो, तो लाल किताब ये कहती है कि ऑल प्लैनेट्स मेलेफिक। लाल किताब हमें एक और सिचुएशन देती है कि अगर मून, शनि और मार्स जैसे जो प्लैनेट हैं वो 2nd, 12 या 1st हाउस में बैठे हों, और सन जो है वो 7th हाउस में हो, तो ऐसी सूरत हाल में लेकोडर्मा जैसी बीमारी होती है, जिसको कि हम उर्दू ज़ुबान में फुलबेरी भी कहते हैं। जैसे कि वाइट पैचेस स्किन के ऊपर हो जाते हैं, एक डिजीज़ से जो है इसको रिलेट किया गया है। नाज़रीन, अब कुछ रेमेडीज़ बताई गई हैं। पहले तो मैं आपको रेमेडी बता दूं जो मैं भूल गई हूँ। वो ये है कि जो फर्स्ट हाउस का सन है उसकी एक रेमेडी ये है, अगर वो मेलिफिक एस्पेक्ट्स दे रहा है, मतलब जैसे कि औरतों से रिलेटेड प्रॉब्लम है या वाइफ से रिलेटेड इशू है, तो उसके लिए जो है वो कोकोनट की, आलमंड्स की या ऑयल की डोनेशन की जा सकती है 43 डेज तक। अब मैं आपको बताने लगी हूँ मेलिफिक सन की क्या रेमेडीज़ हैं। नासिर, हमें लाल किताब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग रेमेडी बताई है। लाल किताब ये कहती है कि जिसका सन जो है वो उसको मेलिफिक एनर्जी दे रहा है, उस शख्स को अपना अपना जो स्टेटस है, अपनी ज़ाहिरी शोशा, ठीक है, उसको कायम रखना चाहिए और दुनिया के सामने अपने आप को डिग्रेड नहीं करवाना चाहिए। ये लाल किताब हमें ये रेमेडी बताती है। कि हम कहते हैं ना कि कुछ लोग जो है वो बड़ी शो मार रहे हैं, ठीक है, हम कहते हैं बंदा बड़ी शो मार है, लेकिन लाल किताब ये कहती है कि ऐसा शख्स जिसका सन डेबिलिटेटेड है उसको अपनी शो कायम रखनी चाहिए। दूसरी रेमेडी ये है कि अगर फ़र्ज़ करें सैटर्न जो है वो फर्स्ट हाउस में है और सन जो है वो 7th हाउस में है, तो ऐसी सूरत हाल में सैटर्न का बैड इफेक्ट होता है सन के ऊपर। तो किचन में जो आग जलाई जाती है उस आग के अंदर दूध के कतरे जो हैं वो स्प्रिंकल किए जाएं, ये भी एक रेमेडी है। इसके अलावा नाज़रीन, डोमेस्टिक हैप्पीनेस के लिए और फाइनेंशियल तरक्की के लिए रेमेडी जो है वो लाल किताब ने ये भी बताई है कि 7 किस्म के जो कॉपर के टुकड़े होते हैं, स्क्वायर, उनको संडे वाले दिन सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे के दरमियान में किसी जगह पर दफना देना चाहिए या बरी कर देना चाहिए, यानी कि ये भी एक रेमेडी है। इसके अलावा नाज़रीन, मरकरी की रेमेडीज़ भी की जाती हैं, यानी मूंग का सदका भी दिया जा सकता है। और एक और रेमेडी जो लाल किताब ने बताई है डोमेस्टिक हैप्पीनेस के लिए, क्योंकि अगर सन मेलिफिक हो तो उसका इंसान की घरेलू ज़िंदगी पे बहुत असर आता है। उसकी रेमेडी ये है कि खाना खाने से पहले जब आप आग जलाते हैं तो उसके अंदर रोटी का जो भूरा है, ब्रेड का भूरा होता है, ठीक है, वो स्प्रिंकल करते हैं। ये भी एक लाल किताब की रेमेडी है। तो नाज़रीन, ये मेरी एक वीडियो थी सन से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आप मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। किसी और वीडियो के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।